एक्सरसाइज 1H के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 टू गेट -2। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 माने -3/5 टू -3/5 से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि -2 आ जाए। तो लेट कर ले, इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ये लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन बना लेंगे इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5, -3/5 से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए। इसका मतलब -3/5 को पहले रखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो रिक्वायर्ड नंबर कितना है जो सब्ट्रैक्ट किया जाए, x। तो -x इक्वल टू कितना है, गेट -2 इक्वल -2। ये क्वेश्चन बन गए। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम ट्रांसपोज कर देते हैं उधर। तो -x है ना, वो उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। -2 को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो -3/5 और -2 इधर आएगा, तो चूंकि उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2। अब सॉल्व करेंगे, इसके अपान में 1 ले लें। 1 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। अब 5 1 जा 5, 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3 प्लस 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5, 5 आ गया। अब 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। तो -3 प्लस 10 दोनों अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा। प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का आएगा, तो 10 में 3 माइनस करेंगे 7, तो प्लस का 7/5 इक्वल टू x। x हमने क्या लेट किया था, रिक्वायर्ड नंबर। तो यही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया। तो द रिक्वायर्ड नंबर बी इक्वल, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 7/5। इसमें देख ले ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें 7/5 डी ऑप्शन। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3 if one of them is -10/3 then the other one is। माने टू रेशनल नंबर्स का सम गिवन है -3, उनमें से वन नंबर है -10/3, तो अदर नंबर कितना होगा वो लेट कर लेंगे, और जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको टिक करेंगे। लेट द अदर नंबर बी, अदर नंबर बी x। let the other number be x। x लेट कर लिया। अब इसके बाद में देखिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसमें हम इक्वेशन बना लें। वन ऑफ देम इज -10/3 माने -10/3 ये वन नंबर है, और अदर नंबर लेट किया आपने x। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, इन दोनों का सम दिया हुआ है -3 इक्वल है -3, मीन्स -10/3 प्लस x इक्वल टू -3। अब x की वैल्यू हम निकाल लें, तो x इक्वल टू -10/3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा उधर, तो -3 प्लस 10/3। अब इसका एलसीएम इसके अपान में 1 ले लिया, -3 के अपान में 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 से 3 को डिवाइड करें तो 1 3 जा 3 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3 3 जा 9 प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 आ गया। 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10। तो x इक्वल टू हो गया -9 प्लस 10, दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, और बड़े नंबर का साइन तो प्लस का बड़ा नंबर है इसलिए प्लस का आएगा। 10 में 9 माइनस करेंगे 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई, और यही अदर नंबर था। तो आंसर हो गया अदर नंबर इक्वल 1/3। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो सी ऑप्शन में 1/3 है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन से रेशनल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये आपको देखना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए इसमें, इसको 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे, ओरली चेक कर लें। और उसके पहले अगर मान लो आपको सोल्यूशन के थ्रू करना होता है
तो वहां क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। अगर एचसीएफ 1 आ जाता है, एचसीएफ अगर 1 आता है तो इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा और क्या है कि इसके डिनोमिनेटर कोई माइनस में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर देखिए डी में आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और आप देखिए 1 by 1 देखते जाते हैं तो ए में देखें -12/26, इसमें कॉमन डिवाइजर क्या है इसका? कॉमन डिवाइजर माने किस नंबर से दोनों डिवाइड हो जाते हैं? तो यहां देखें कि 12 2 से डिविजिबल है और 26 भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। इनका जो कॉमन डिवाइजर है 1 नहीं है, ओनली 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। और अदर नंबर कोई अगर है अगर कॉमन डिवाइजर तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बी ऑप्शन में देखते हैं -49/71। अब इसमें भी देखें डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है और -49 लिखा है और ये 71 लिखा है, तो ये 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 49 से भी डिवाइड हो सकता है 49। लेकिन नीचे देखें डिनोमिनेटर क्या 7 से डिवाइड होगा? तो डिनोमिनेटर 7 से डिवाइड नहीं होगा, डिनोमिनेटर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहां पर 70 होता, सपोज करें 7 10 जा 70 हो जाता, लेकिन ये 71 है तो 71 7 से डिविजिबल नहीं है और 49 से तो ऑलरेडी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक ऑप्शन आपका ये हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया क्योंकि ये किसी अदर नंबर से 1 को छोड़ करके अदर नंबर से डिविजिबल दोनों नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों डिवाइड हो जाए साथ में उसी सेम नंबर से। तो इसका मतलब एक बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन में देखते हैं -9/16, इसमें भी देखें कॉमन डिवाइजर क्या है? तो इसमें इसके अगर 9 के देखें तो फैक्टर वाई आपके क्या होते हैं? 3 होता है, 3 × 3 माने 3 से क्या डिविजिबल है क्या दोनों? 3 से 9 तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 3 से 16 डिवाइड नहीं होता। 2 से देखें तो 2 से 16 डिवाइड हो जाता है, 4 से 16 डिवाइड हो जाता है, 8 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता है। तो माने सेम नंबर से दोनों डिविजिबल नहीं है 1 को छोड़ करके। भाई 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, चाहे जिसको हम डिवाइड कर ले 1 से तो वो सेम टाइम उतने टाइम से अपना डिवाइड हो जाता है। लेकिन अदर नंबर ऐसा सेम नंबर जो न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दे, ऐसा अदर नंबर नहीं है। तो इसका मतलब सी भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसमें देखा 2 ऑप्शंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पर 2 ऑप्शंस हो गए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कौन कौन सा? बी और सी। क्वेश्चन नंबर 17 -9/16 × 8/15, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वो ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए हुए, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना ऑप्शन आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो -9/16 × 8/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अब इसमें हम देख लें कि 8 और 16 अगर चूंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सेम नंबर से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, डिवाइड हो गया। अब 9 और 15 ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब कितना आ गया है? तो ये आ गया -3/2 × 1/5। अब मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -3 1 जा 3/2 5 जा 10। तो क्या आ गया? -3/10 आ गया आंसर। इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन में है -3/10, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 -5/9 डिवाइड बाई 2/3 इक्वल टू हाउ मच, माने कितना आएगा? इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? डिवीजन करने पर, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा? तो इसके लिए ऑप्शंस गिवन है, तो उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो -5/9 डिवाइड बाई 2/3 ये आपका गिवन है। जब देखिए रेशनल नंबर को हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो -5/9 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके बाद वाला जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। अब देख लें कौन किससे सिंप्लीफाई हो रहा है।
तो 3 और 9 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया -5/3 इंटू 1/2। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस, पहले साइन से साइन का, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस 5 1 जा 5/3 2 जा 6, तो -5/6 यही आंसर हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। तो बी में हो गया -5/6, इट इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 1H के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे।